हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऑन अकाउंट कैश एम्प्लॉयर्स में कुछ नए फीचर्स आए हैं। तो सारे फीचर्स इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जिसमें हम हमारे किसी सुपरवाइज़र को कुछ पैसे देते हैं, मान लो 10,000 रुपये देते हैं, और वो धीरे धीरे हमें एक एक हज़ार का या ऐसा कुछ अमाउंट का वो हमें हिसाब देता रहता है। ठीक है, तो उसका बैलेंस, उसके पास कितना बचा है, वो सब यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इससे यहाँ पे अभी कोई एक भी एंट्री नहीं दिख रहा है, तो हम एक एंट्री करते हैं बेस डेटा में जाके, डेटा एंट्री में यहाँ पे साइट सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्सपेंस टाइप में ऑन अकाउंट कैश एम्प्लॉयर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे सुपरवाइजर का नाम, जो जिसका नाम है मयूर कड़िया। ठीक है, 10,000 रुपये हम दे देते हैं उसको। ठीक है, वो दिन था 1 तारीख को, बाकी सब नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, हमने अमाउंट दिया था उसको कैश से। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नया फीचर है शो ऑन डैशबोर्ड, जो कि आपको चेक करके रखना है, वरना अगर आप चेक नहीं किया है तो आपको फिर फिल्टर में जाके उसको वो एंट्री को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक एंट्री को हम शो ऑन डैशबोर्ड रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने शो ऑन डैशबोर्ड कर दिया है और कर देते हैं सेव। ठीक है, अभी डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं, तो ये हमें एंट्री दिखाई पड़ता है कि भाई 10,000 रुपये हमने मयूर कड़िया को दिए हुए हैं। ठीक है, अभी इसके क्लिक के ऊपर कितना खर्च हुआ है वो सब हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो मान लो ये मयूर कड़िया अपने अकाउंट से लॉगिन करते हैं, तो वो डेटा एंट्री में जब भी डेटा एंट्री करते हैं, वो अपने कैश एंट्री को सिलेक्ट करना चाहिए उनको। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, तो डेटा एंट्री में जाते हैं, मान मान लो ये मयूर ने ही लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, जो कि हमारा सुपरवाइजर है, जो कि हमारा एक परमिशन यूज़र है। ठीक है, तो उन्होंने किसी को मान लो कि सीमेंट का पैसा दिया हुआ है 1,000 रुपया। ठीक है, दिया था 2 तारीख को, जो कि बाकी चीज़ें सब नॉट एप्लीकेबल है। पेमेंट मोड था कैश। ठीक है, ये भी नॉट एप्लीकेबल। अभी यहाँ पे आपको ये चेकबॉक्स चेक करना है कि डिडक्ट फ्रॉम ऑन अकाउंट कैश एम्प्लॉयर्स। ठीक है, मतलब किसके एंट्री से इसको कट करना है, मतलब ये किससे एसोसिएटेड है। तो ये एंट्री है मयूर कड़िया से एसोसिएटेड, मतलब 10,000 में से उन्होंने यूज़ किया है उसको। ठीक है, तो अगर हम इसको सेव कर देते हैं, तो डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो डैशबोर्ड पे हमें बैलेंस में 9,000 रुपये दिखाएगा। क्यों, क्योंकि 1,000 रुपये का उन्होंने खर्च कर दिया है, किस में, सीमेंट में। अगर क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर एक ये मॉडल ओपन होता है, यहाँ पे सब दिखाता है कि मयूर कड़िया ऑन अकाउंट कैश डिटेल्स, 10,000 में से 1,000 रुपया कम हो गया, मतलब 9,000 रुपये बचे हैं। ठीक है, ये उन्होंने 1,000 रुपये इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अभी मान लो पूरे 9,000 रुपये सारे के सारे उन्होंने खर्च कर दिए। ठीक है, ठीक है, ऐसी एक एंट्री हम डाल देते हैं। तो गंगोत्री सीमेंट, इस बार स्टील की एंट्री डालते हैं या हार्डवेयर की डाल देते हैं, 9,000 रुपये। और डिडक्ट फ्रॉम ऑन अकाउंट, इसमें भी वही सेम। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं। अभी डैशबोर्ड पे जाते हैं तो हमें बैलेंस बताता है 0। तो 0 बैलेंस है, तो मतलब जितना हमने उनको दिया था उन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया है, अभी उनके पास कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, तो हम उसको इसके ऊपर क्लिक करके उसका पूरा अकाउंट, मतलब कहाँ कहाँ पे उन्होंने खर्च किया है, वो यहाँ पे दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सीमेंट और हार्डवेयर की एंट्रीज थी, इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम एसोसिएटेड नहीं है। अगर किसी को सैलरी पे किया है तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नाम भी दिखेंगे आपको। ठीक है, अगर ये एंट्री अभी आपको डैशबोर्ड पे नहीं देखनी है, तो इसको यहाँ पे एडिट मोड में ओपन कीजिए और शो ऑन डैशबोर्ड यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, और सेव कर दीजिए। अभी आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वो एंट्री आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं कि कहीं पे आप पेट्रोल का या कहीं पे सीमेंट का आपका खाता चलता है, तो मतलब आप माल सामान उनसे पहले ले लेते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं। ठीक है, तो वो भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको डेटा एंट्री में जाके, एम्प्लॉयज़ में जाके, एक एम्प्लॉई, एज ए एम्प्लॉई एक कंपनी का एंट्री कर देते हैं। ठीक है,
अंबुजा सीमेंट उसका नाम दे देते हैं। ठीक है, उनका कुछ मोबाइल नंबर नहीं है, पर डे नहीं है, वो सब हमें नहीं चाहिए। और एक एम्प्लॉय का एंट्री हमने सेव कर दिया है। अभी हम डेटा एंट्री उनके नाम पे ही करते रहते हैं। ठीक है, अभी अंबुजा सीमेंट का हम कंपनी का हमने एंट्री सिस्टम में कर दिया है, हमें अभी उसका खाता खोलना है। तो उसका खाता कैसे खोलते हैं, साइट, ठीक है, ऑन अकाउंट कैश एम्प्लॉयर, वहाँ पे भी यही आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंपनी के अंदर, हाँ अभी क्या है देखो, वो कंपनी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है मुझे एम्प्लॉयज़ के लिस्ट में। तो क्या करेंगे, साइट में जाके वो साइट हमारी, वहाँ पे वो कंपनी सिलेक्ट कर देंगे, सेव। ठीक है, फिर डेटा एंट्री में आते हैं। अभी यहाँ पे हम साइट सिलेक्ट करते हैं, एक्सपेंस टाइप में खाता खोलने के लिए ऑन अकाउंट कैश एम्प्लॉयर्स, अभी हमें वो अंबुजा सीमेंट दिखेगा। ठीक है, अभी अमाउंट में अभी हमने उनको कुछ भी पैसा नहीं दिया है, तो जीरो से एंट्री डाल देते हैं, या फिर एक रुपये का एंट्री उसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, ताकि उसका खाता ओपन हो जाएगा हमारे सिस्टम में। ठीक है, शो ऑन डैशबोर्ड रखना है और सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अभी डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो हमारा अंबुजा अकाउंट, अंबुजा सीमेंट का खाता ओपन हो गया है। ठीक है, अभी जब भी हम सीमेंट परचेस करते हैं अंबुजा सीमेंट से, तो हमें ऑन अकाउंट कैश में ये अंबुजा सीमेंट की एंट्री सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो एक एंट्री दिखाते हैं, तब क्या होगा, ये बैलेंस माइनस में होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये बनता है कि हमें इतना पैसा उनको अभी देना है। ठीक है, तो फिर से एक डेटा एंट्री करते हैं और कुछ सीमेंट मंगवाते हैं, मान लो एक्सपेंस टाइप में है सीमेंट। ठीक है, अमाउंट है मान लो 1000 रुपये का सीमेंट है, एक्सपेंस टाइप डेट है इस दिन का। ठीक है, बिल है, परचेस फॉर्म में लिख देते हैं अंबुजा सीमेंट, आइटम का नेम है सीमेंट, ये नेसेसरी नहीं है बट अगर आपको लिखना है तो। अभी यहाँ पे लिखना है ऑफ डिडक्ट फ्रॉम ऑन अकाउंट कैश एम्प्लॉयर्स, मतलब आपका खाता सिलेक्ट कर दीजिए, अंबुजा सीमेंट का खाता है ये। ठीक है, और सेव कर देते हैं। तो अभी डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो दिखाएगा आपको कि 999 रुपये 1 रुपये की वजह से, मतलब ये एंट्री आपकी बनती है। ठीक है, ये एंट्री को हम एक बार एडिट करके ज़ीरो कर देते हैं, सिर्फ खाता रखने के लिए उनका। ठीक है, सेव कर दिया। डैशबोर्ड पे अमाउंट उनका ज़ीरो है, बैलेंस 1000 है, मतलब अभी अंबुजा सीमेंट कंपनी को हमें 1000 रुपया देना है। किस वजह से, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दिखा देगा हमें कि भाई 1000 रुपये का ये साइट के लिए हमने सीमेंट मंगवाया था इस दिन को। ठीक है, परचेज फॉर्म था अंबुजा सीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीमेंट, पेट्रोल, ये सब के खाते भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं और आपको वो डैशबोर्ड पे दिखा देगा। तो अभी इन शॉर्ट, ये एक ही फीचर में आप अपने सुपरवाइजर्स का अकाउंट और हमारे खातों का भी अकाउंट, वो दोनों चीज़ एक साथ आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे ही। ठीक है, यहाँ पे जितने माइनस में होंगे वो ज़्यादातर आपकी कंपनियाँ होंगी, और पॉजिटिव अमाउंट में बैलेंस होगा तो वो आपके सुपरवाइज़र होंगे मोस्टली। और अगर आपको वो एंट्री कंप्लीटली बैलेंस हो गई है और डैशबोर्ड से निकाल देनी है, तो भी आप उसको एडिट मोड में जाके ये चेक बॉक्स अनचेक करके डैशबोर्ड से निकाल सकते हैं। ठीक है, और बाद में अगर आपको वो फिर से एंट्री को फाइंड करके डैशबोर्ड पे दिखाना भी है, तो भी आप डेटा एंट्री फिल्टर में जाके उसको ढूंढ के यहाँ पे वो फिल्टर करके, देखो यहाँ पे वो सारी एंट्रीज दिखाता है ऑन कैश, ये पुरानी वाली जो भी हमने हाइड कर दी है। ठीक है, तो ये इसको वापस से सेव करके डैशबोर्ड पे देख लेते हैं हम, तो अभी 2 एंट्रीज दिखा देगा। ठीक है, जिसका बैलेंस जो हमने ये वाली पहले आगे हाइड कर दी थी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।